नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। हाल ही में आईएसआई ने फिर एक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह खड़ा किया था, पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पैर पसारने से पहले ही ऐसा हाल कर दिया कि यहाँ वहाँ भागा फिर रहा है। अब यह भगौड़ा हो गया है। जाहिर है लोकल मदद हासिल है। डंडे के जोर से 78 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुझे इस धरपकड़ को देखकर वो किस्सा याद आता है। आइए आपको भी लिए चलते हैं वो पुराने जमाने में। साल 1984 का दिन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भले ही कामयाब हुआ हो, पर हद दर्जे का लापरवाह ऑपरेशन था। वहाँ ना आर्मी के पास प्रॉपर इंटेल थी और न ही सही आर्म्स। फिर भी इंदिरा जैसी सनकी की झंक के सामने ऑपरेशन करना पड़ा और सफल भी हुआ। लेकिन इस सफलता की कीमत इंदिरा जी ने अपनी जान देकर और हजारों सिखों की आहुति देकर पूरी की थी। लेकिन उसके बाद भी 1986 फिर 1988 में हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर के समय तानाशाहों वाले हुक्म दनाने की बजाय प्रशासन ने खासकर तब के पंजाब डीजीपी कुंवर पाल गिल ने बहुत दिमाग से काम लिया था। 1984 के बाद से ही अकाल तख्त संघ दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर खालिस्तानियों का मीटिंग प्लेस बन चुका था। उनके आए दिन बदलते कमांडर्स को शायद इस बात का अंधा यकीन हो चला था कि चाहे कुछ हो जाए, अब फौजी दरबार साहब में दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। पर हिम्मत और जज्बे का काम तो भाई साहब किसी और नहीं किया था। भारत के पास एक ऐसा एजेंट था जो पाकिस्तान में आईएसआई के अंदर घुसकर उसका हिस्सा बनकर रहता था और उनको कानों कान खबर नहीं होती थी। यही एजेंट सिख भेष में दरबार साहब के अंदर कुछ ऐसे घुसा कि खालिस्तानियों को यकीन हो चला कि ये बॉर्डर पार से आया मददगार है। अब इस टॉप क्लास एजेंट ने धीरे धीरे कमांडर का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उसको डरा दिया कि खबर मिल रही है, आज नहीं कल तेरा सबसे चहीता सरगना सरेंडर कर देगा और तू इनकाउंटर में मारा जाएगा। मजे की बात देखिए, यही एजेंट जान हथेली पर लेकर सारी इन्फॉर्मेशन बाहर पुलिस तक भी पहुंचाता था। जबकि पकड़े जाने पर सिर्फ मौत न मिलती, यातना का ऐसा चक्र चलता कि आत्मा कांप जाती, पर डरता कौन है। भारत माँ की सेवा के लिए ऐसे ही जवान पैदा होते रहते हैं। ब्रेन वॉश करते करते इस एजेंट ने यह आलम कर दिया कि अंदर ही दो गुट बन गए और आपस में ही गोलियां चल गईं। जब ये लगने लगा कि अंदर खालिस्तानी दल बहुत कमज़ोर हो गया है, तब एनएसजी के स्नाइपर्स ने हथियार बंद खालिस्तानियों को शूट करना शुरू कर दिया। ब्लू स्टार से विपरीत पुलिस ने इस बार मीडिया को भी अलाउ कर दिया और हर रोज खालिस्तानियों से सरेंडर करने की अपील मीडिया के सामने ही करते रहे। फिर वो समय आया जब 2000 से ज़्यादा खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। चहूं और तालियां बजी। जीत का श्रेय ऑपरेशन कमांडर कुंवर पाल सिंह गिल को गया। उन्होंने तो अपनी किताब में ये भी लिखा है कि इसका नाम ब्लैक थंडर नहीं बल्कि ब्लैक ऑपरेशन गिल था। लेकिन वो जाबाज, वो रॉ एजेंट कोई और नहीं, अजीत डोभाल थे। जी हाँ, जो अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और मोदी के चहेते हैं, वही एजेंट उसने काम किया था। फिर किसी ऐसे मिशन पर चला गया जिसकी जानकारी शीर्ष पर बैठे 4 जनों के अलावा और किसी को न लगी। अमृतपाल पकड़ में आएगा इसके चांसेस कम हैं। ये कटसी आप पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इसके इनकाउंटर की खबर आने पर हैरानी नहीं होगी। ये मारा भी तभी जाएगा जब कोई रॉ एजेंट, आज का कोई अजीत, अपनी जान की परवाह किए बिना देश हित के जज्बे में सरकार के पोल बचाने आगे आ जाएगा। तो ये थी जानकारी। आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें।